हेलो एवरीवन, आप सभी को नमस्कार। और आज जो है हम इंग्लिश के बेसिक इंफॉर्मेशन को समझेंगे कि इंग्लिश जो हम पढ़ते हैं उन सब की जो है स्टेप बाय स्टेप कैसे उत्पत्ति हुआ है, इसी चीज को हम आज समझेंगे। तो हम जानते हैं कि इंग्लिश अपने आप में एक लैंग्वेज होता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि इंग्लिश जो होता है एक सब्जेक्ट है, तो बात दोनों सही है हमारा। अब हम देखते हैं कि कुछ लोगों का जो है बैकग्राउंड होता है एकेडमी लेवल पर, जो शुरू से ही पढ़ते हुए आते हैं ग्रामेटिकल इंग्लिश को, तो वो जो है उनका बैकग्राउंड हुआ तो सब्जेक्ट की तरह हो गया। लेकिन हम यहाँ कंपटीशन लेवल में इंग्लिश को जो है हम सब जो है लैंग्वेज मान करके चलेंगे। अगर हम बात करें लैंग्वेज की, तो इनकी लैंग्वेज को, किसी भी लैंग्वेज की 4 स्किल होती हैं। पहला लिसनिंग, सुनना, दूसरा स्पीकिंग, बोलना, थर्ड रीडिंग, पढ़ना, और फोर्थ जो है राइटिंग, लिखना। तो ये रहा। अब इंग्लिश अपने आप में एक लैंग्वेज होता है। अब किसी भी लैंग्वेज को अगर बोलना है तो हमें साउंड की जरूरत पड़ेगी। तो अगर हम साउंड की बात करें तो साउंड्स हमारे जो होते हैं 44 होते हैं। साउंड्स हमारे 44 होते हैं, जिनमें 20 वावेल साउंड्स होते हैं और 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं। अगर हम थोड़ी सी इनके बारे में जाने साउंड्स की, तो साउंड हमारा जो होता है इनका टेक्निकल नेम होता है, अगर फोनमेस इनको कह सकते हैं, साउंड को हम फोनमेस कह सकते हैं। जहां पर भी फोन शब्द आएगा वहां हम जान लेंगे कि उनका रिलेशन किससे, साउंड से ही है। फोन का रिलेशन साउंड से होता है। अगर हम बात करें इनकी टेक्निकल नेम की साउंड की, तो आईपीए होता है, इंटरनेशनल फनेटिक अल्फाबेट। इंटरनेशनल फनेटिक अल्फाबेट, जिनमें जो है अगर हम चाहें तो गूगल पर जाकर के हम 44 टाइप के साउंड को हम आसानी से सुन सकते हैं। ठीक, फिर भी इनको जो है अगर बात करें साउंड की, तो साउंड को जो है हमारा बोला जाता है, लिखा नहीं जाता है। फिर भी कुछ जो है ग्रामेरियन ने उनको कोशिश किया है, उनको लिख करके जो है लिखा जाए साउंड को, फिर भी वो जो सफल हुए हैं। अगर हम बात करें साउंड की, तो ये जो है हमने कहा कि इनको जो है अगर साउंड हमारा होते हैं, पहला वावेल साउंड की अगर ध्यान दें, तो वावेल साउंड वो होते हैं जो हमारे वोकल कार्ड से होते हैं। ये हमारा जो क्या हुआ, वोकल कार्ड हुआ। इससे हमारा निकलने वाला साउंड जो क्या कहलाता है, हाँ, वावेल साउंड कहलाता है। ठीक, अब बात करें कॉन्सोनेंट साउंड की, तो कॉन्सोनेंट साउंड हमारा होता है जैसे पार्ट ऑफ बॉडी या बॉडी के आर्गन से जितने, जैसे हमारे पास टीथ, लिप, माउथ, बॉडी, इन सब से जो है हमारा अगर साउंड निकल रहा है तो उनको कॉन्सोनेंट साउंड बोलते हैं। और एक बात याद रखेंगे कि कॉन्सोनेंट साउंड हम किसी दूसरे की नकल करके हम सीख जाते हैं, जबकि जो है वावेल साउंड होता है ये गॉड गिफ्टेड प्रॉपर्टी होता है और ये कंठ से, वोकल कार्ड से निकलता है। तो ये रहा, हमने साउंड के बारे में हमने जाना। अब हम साउंड से आगे बढ़ेंगे तो हम आएंगे, पढ़ेंगे स्क्रिप्ट। तो अब किसी भी लैंग्वेज को लिखने के लिए हमें स्क्रिप्ट, लिपि की जरूरत पड़ेगी। तो स्क्रिप्ट होता है और राइटिंग स्टाइल ऑफ लैंग्वेज, भाषा को लिखने की एक स्टाइल हमारा क्या कहलाता है, स्क्रिप्ट कहलाता है। ठीक, अब इससे आगे हम बढ़ेंगे तो हमारा लेटर आता है। तो अब हम लेटर्स की बात करें तो लेटर्स हमारा 26 होता है, और इसमें भी हमारा जो है 5 हमारा वावेल लेटर हो जाएगा और 21 कितने हो जाएंगे, कॉन्सोनेंट लेटर हो जाएंगे। ठीक, तो ये जहां अगर हम बात करें, कुछ लोग अल्फाबेट्स बोलते हैं, नहीं, सही होता है अल्फाबेट, यानी कि अ ग्रुप ऑफ 26 लेटर, यानी कि 26 जो है लेटर का एक समूह अल्फाबेट होता है, न कि अल्फाबेट्स। ठीक, अब इन्हीं जो है अल्फाबेट हमारा हो गया, और इन्हीं को हम जब दोनों को हम कॉन्सोनेंट और वावेल साउंड को दोनों को मिलाते हैं तो हमारा वर्ड जनरेट होता है। अगर हम बात करें वर्ड की, तो वर्ड होता है अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ अ लेटर, यानी कि शब्दों का ऐसा समूह जो क्या हो, कंप्लीट अर्थ दे, वो हमारा जो क्या कहलाता है, वर्ड कहलाता है। तो अब इसी में ही वर्ड में हमने कहा कि अ मीनिंगफुल यूनिट से हमारा निकल करके आता है क्या, पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसका हिंदी क्या होता है, शब्द विज्ञान। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम पढ़ेंगे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, जो डिटेल हम पढ़ेंगे। तो अब इन्हीं जो है हमारे पास जो है वर्ड से निकल करके आता है हमारा क्या, फ्रेज।
तो फ्रेज को हम जानते हैं कि हिंदी होता है पद। अ मीनिंग अ ग्रुप ऑफ वर्ड विदाउट कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड फ्रेज, यानी कि शब्दों का ऐसा समूह जो कंप्लीट अर्थ न दे वो हमारा क्या कहलाता है, फ्रेज कहलाता है। और इसी फ्रेज से निकल करके आता है हमारा सेंटेंस, यानी कि ये कंप्लीट अर्थ देता है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड विद कंप्लीट मीनिंग हमारा क्या कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है। तो अगर हम बात करें सेंटेंस को जानना है तो सेंटेंस को जानने के लिए हमें दो चीज की जरूरत पड़ेगी, पहला टेंस और दूसरा स्ट्रक्चर। दो चीज का जानना जरूरी है। फिर भी अगर हम सेंटेंस को कैटेगराइज करें तो हमारा एक तरफ सब्जेक्ट हो जाएगा और दूसरा प्रेडिकेट, दूसरा पार्ट प्रेडिकेट हो जाएगा। अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें नाउन आता है और दूसरा नाउन इक्विवेलेंट यानी कि प्रोनाउन हो सकता है। और दूसरी बात प्रेडिकेट में हमारा आ जाता है वर्ब और एक वर्ड। तो वर्ब में हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, जो कि हमारा जो है थोड़ी सी समझने के लिए, हालांकि वर्ब तो बहुत बड़ी चैप्टर हो जाएगा, यहाँ जो है समझने के लिए थोड़ी सी हम दो की चर्चा कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब ऐसा होता है जो सेंटेंस में मेन वर्ब की मदद करता है। और दूसरी बात हमने कहा वर्ड, तो वर्ड हमारा जो होता है, वर्ड की हम देखें तो हमारे पास जो है कोई, हमारे पास ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई फ्रेज हो सकता है और कोई हमारा कंप्लीमेंट हो सकता है। तो ये जो है हमने जो है इंग्लिश का जो है स्टेप बाय स्टेप हमने समझा। अब इसी चीज को हम करेंगे क्या कि इस बोर्ड पर के हम लिख करके फिर एक बात इसी चीज को हम समझेंगे। तो आइए देखते हैं कि अगर इंग्लिश को हम सब्जेक्ट माने, इंग्लिश को अगर हम सब्जेक्ट माने तो ये एकेडमिक बैकग्राउंड हो सकता है किसी का। अगर इंग्लिश सब्जेक्ट माने तो एकेडमिक बैकग्राउंड को डिनोट करेगा, लेकिन अगर लैंग्वेज की बात करें तो ये कंपटीशन लेवल में हम समझेंगे। तो हमने कहा कि इंग्लिश अपने आप एक लैंग्वेज होता है, भाषा है। तो अब इसकी जो है लैंग्वेज की स्किल, कौशल की बात करें तो चार होते हैं। लिसनिंग सुनना, जिनमें कॉमन एरर, सेंटेंस एरर हम समझेंगे। स्पीकिंग बोलना, जिसमें हम स्पेलिंग टेस्ट देखेंगे। और रीडिंग पढ़ना, जिसमें हम कंप्रीहेंशन पैसेज को पढ़ेंगे। और राइटिंग लिखना, जो हमारा डिस्क्रिप्टिव होता है। ठीक, अगर हम बात करें किसी भी लैंग्वेज को बोलने के लिए हमें साउंड की जरूरत पड़ेगी। तो साउंड हमारा जो होता है 20 हमारा वॉवेल साउंड होता है और 24 कॉन्सोनेंट साउंड होता है। तो दोनों मिला करके हमारा साउंड कितना हुआ, 44। हमारा साउंड 44 होता है, 20 वॉवेल साउंड और 24 कॉन्सोनेंट साउंड। अगर हम फिर भी अगर हम साउंड को अदर कैटेगरी से डिवाइड करें तो ये तीन तरह से होंगे, जैसे शॉर्ट साउंड, लेजी साउंड और लॉन्ग साउंड। तो शॉर्ट साउंड जिसमें शॉर्ट टाइम लगे, सीट, बीच। लेजी साउंड जिसमें लोअर साउंड लगे, जैसे टुडे, बाइसिकल। लॉन्ग साउंड जिसमें लॉन्ग टाइम लगे। तो ये जो है हमारे पास जैसे सीट, बीच, ये लॉन्ग टाइम लग रहा है। अब हम बात करें साउंड की, तो साउंड ये होता है, साउंड को हम फोनमेस कहते हैं। और जहां पर भी याद रखेंगे कि जहां पर भी फोन शब्द आएगा उसका जो है वो साउंड ही होता है। तो अब हम इसको हिंदी में ही लिख देते हैं कि साउंड को इसे लिखा नहीं बोला जाता है। ठीक, इसे लिखा नहीं, इसे बोला जाता है। ठीक, अगर हम बात करें इसका टेक्निकल नेम का तो आईपीए होता है, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट। इसको चाहे तो हम गूगल पर जाकर के 44 टाइप के हम साउंड को सुन सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो इस तरह से जो है इंटरनेशनल फोनेटिक, याद रखेंगे बोलने में गलती हो जाती है, फोनेटिक होता है। इसका जो है अ का जो है साउंड क्या आता है, ओ का साउंड अ। तो इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट। अब यहाँ ध्यान रखेंगे कि अल्फाबेट्स नहीं, क्योंकि ये जो है अल्फाबेट सिंगुलर होता है, एक ग्रुप होता है 26 लेटर का भी समझेंगे। ठीक, अगर हम बात करें तो इस साउंड को हम जो है लिखा नहीं बोला जाता है। ठीक, अगर हम बात करें वोकल कार्ड की, तो वोकल कार्ड हमारा ये होता है जिसे हम कंठ बोलते हैं, इसे कंठ बोलते हैं। तो इससे हमारा निकलने वाला साउंड जितने भी होता है हमारा क्या कहलाता है, अ साउंड प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ वोकल कार्ड। तो इनसे जो निकलने वाला साउंड हमारा क्या कहलाता है,
वावेल साउंड कहलाता है। जैसे हमने कहा कि वोकल कार्ड से हमारा वोकल साउंड निकलता है और इसे हम वो वावेल साउंड बोल देते हैं। तो अ लेटर दैट प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ वोकल कार्ड, यानी कि वोकल कार्ड की सहायता से निकलने वाला ध्वनि हमारा क्या कहलाता है, वावेल साउंड कहलाता है। और दूसरी बात अगर हम बात करें, ये जो है, अब इसकी बात करें कॉन्सोनेंट साउंड की, तो ये जो होता है यानी कि कंठ वोकल कार्ड को छोड़कर बाकी यानी कि पार्ट ऑफ बॉडी या ऑर्गन ऑफ बॉडी, जैसे हमारे पास लिप, टीथ, टंग, बॉडी, इन सब से निकलने वाला हमारा क्या कहलाता है, कॉन्सोनेंट साउंड कहलाता है। हालांकि हमने जो है वावेल और कॉन्सोनेंट साउंड को हम अगर इसके नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल समझेंगे कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, वावेल और कॉन्सोनेंट साउंड की। इस वजह से हम यहाँ चर्चा नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से हमने पार्ट 1 कर दिया और उसमें जो है हम पार्ट 2 करके जो है साउंड को भी लिखेंगे और समझेंगे हमारे पास जो कैसे इन सब की उत्पत्ति हुई। इस वजह से उसको हम पार्ट 2 में कर देंगे, ठीक। और इन सभी का हम लिंक जो है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक डाल देंगे, ठीक। तो अब हम बात करें कॉन्सोनेंट साउंड की, तो कॉन्सोनेंट साउंड होता है जिस साउंड के लिए या ऐसे कह सकते हैं जिस साउंड के लिए हम किसी दूसरे की नकल करते हैं, ठीक। यानी कि हम किसी की दूसरे की नकल करके हम जो है साउंड हम जब जान जाते हैं, जिसे सुन करके, उनको हम कॉन्सोनेंट साउंड कहते हैं। जबकि अगर हम बात करें वावेल साउंड की, तो गॉड गिफ्टेड होता है, वोकल कार्ड से निकलता है। जबकि ये कॉन्सोनेंट साउंड होता है, हम किसी को देख करके, किसी की नकल करके हम बोल सकते हैं, किसी की नकल उतार सकते हैं। जैसे नहीं लोग आजकल देखते हैं यूट्यूब पर लोग एक दूसरे की मिमिक्री करते हैं, तो मिमिक्री कैसा हुआ, किसी की आवाज बोलते हैं सभी लोगों की, तो क्या हुआ, कॉन्सोनेंट साउंड को बोलते हैं, ठीक। यानी कि किसी दूसरे की नकल कर लेते हैं, वो साउंड यानी को क्या कहलाता है, कॉन्सोनेंट साउंड कहलाता है। अब हम बात करेंगे कि इंग्लिश अपने आप में एक लैंग्वेज होता है और किसी भी लैंग्वेज को बोलने के लिए साउंड की जरूरत पड़ेगी। अगर हमको लैंग्वेज को ही पहले देख लें कि अगर हमको लैंग्वेज को लिखना है तो हमको जो है एक स्क्रिप्ट की जरूरत पड़ेगी, लिपि की जरूरत पड़ेगी। तो ये होता है राइटिंग स्टाइल ऑफ अ लैंग्वेज, यानी कि लैंग्वेज को लिखने की एक स्टाइल ही हमारे जो क्या कहलाती है, स्क्रिप्ट कहलाती है। आइए उस चीज को हम देखते हैं। देखते हैं कि स्क्रिप्ट और राइटिंग स्टाइल ऑफ लैंग्वेज, यानी कि भाषा को लिखने की स्टाइल हमारे क्या कहलाते हैं, स्क्रिप्ट। और स्क्रिप्ट से हमारा जन्म होता है किसका, लेटर्स का, और ये अल्फाबेट जिनको बोलते हैं। तो लेटर्स यानी कि अल्फाबेट, ध्यान रखेंगे सिंगुलर यूज होता है क्योंकि एक ग्रुप होता है, अल्फाबेट एक ग्रुप होता है, यहाँ एस नहीं लगता है। अल्फाबेट एक ग्रुप होता है, सिंगुलर होता है। तो ए बी सी डी डॉट ये कितने होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं जिनको अल्फाबेट बोलते हैं। अब है वावेल लेटर्स ऑफ अल्फाबेट, ठीक। अब ध्यान रखें कि वावेल लेटर्स ऑफ अल्फाबेट और कॉन्सोनेंट लेटर्स ऑफ अल्फाबेट। तो वावेल लेटर हमारा ए ई आई ओ यू ये लेटर हैं, हो गए। और दूसरी बात बी सी डी डॉट 21 ये क्या हुए, कॉन्सोनेंट लेटर हुए, ठीक। और एक कंफ्यूजन होता है हमारे साथ कि हमारे पास वावेल, एक चीज ध्यान में रखेंगे, वावेल और दूसरा कॉन्सोनेंट। ये नोट में जान ले एक बात कि हमारे पास वावेल और कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं या लेटर्स होते हैं। ये अक्सर ये छोटी सी चीज जानने के लिए हमने पढ़ा है, यहां साउंड्स पढ़ लिए और दूसरी बात यहां लेटर पढ़ लिए, तो दोनों में कंफ्यूजन जो पहली बार पढ़ेंगे होगा। ध्यान रखेंगे कि वावेल और कॉन्सोनेंट हमारा क्या होते हैं, साउंड होते हैं, लेटर नहीं होते हैं। याद रखेंगे कि वावेल और कॉन्सोनेंट हमारा क्या होते हैं, साउंड्स होते हैं, लेटर नहीं होते हैं, ठीक। अब हम देखते हैं इन्हीं ये 5 और 21 जब ये दोनों को हम एक में मिला देते हैं, यानी कि लेटर्स भी हमारा वर्ड था, अब इस दोनों को मिलाते हैं तो ये क्या हुआ था, एक मीनिंगफुल यूनिट ऑफ क्या होता है, मीनिंगफुल यूनिट ऑफ
लेटर, यानी कि लेटर का यानी कि मीनिंगफुल यूनिट तैयार होता है। तो ध्यान रखेंगे कि अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए, इनको दोनों को कोई मिला लेते हैं। जैसे हमारे पास ऐसे हो जाए, जैसे हम लिख देते हैं OG और एक दूसरा ले लेते हैं गो। अब हम ध्यान देते हैं इस चीज को, हमने तो मिलाया लेकिन मीनिंगफुल होना चाहिए, इस वजह से ये सही हुआ, ये गलत हो गया। मीनिंगफुल हमने यह है, तो एक बात हमने लिखा है, पहली बात ध्यान रखेंगे कि अभी ये मीनिंगफुल होना चाहिए, तो ये मीनिंगफुल हुआ है, सही हो गया, तो ये लेटर हो गया। और यहाँ फिर एक हम ले लेते हैं ARI और फिर हम ले लेते हैं AIR। अब ये भी देख रहे हैं कि ये मीनिंगफुल ना होने की वजह से गलत हुआ, ये सही हुआ। तो ये मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर हमारा क्या हो गया, मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर हमारा वर्ड्स तैयार हो गया। और एक बात हम जानते हैं कि आगे हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अफिक्स फॉर्म क्लासेज एंड स्ट्रक्चर वर्ड, यानी कि पार्ट ऑफ वर्ड, यानी कि यहीं से फॉर्मेशन हो जाता है, इसी में से एक पार्ट निकल जाता है। फॉर्मेशन किसका होता है, अफिक्स का, जिसको हम क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। इसी वर्ड में से ही एक फॉर्मेशन छोटी सी एक पार्ट निकल जाता है, अफिक्स रूट होता है, ठीक। और एक बात हमने जान लिया, उसके बाद इसको अब आप ध्यान से देखेंगे यूनिट को। अगर हम यूनिट को बात करें तो यूनिट से ही हमारा निकल करके आता है, ध्यान रखेंगे कि हम इस यूनिट से ही हमारा निकल करके आता है क्या, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक। इस यूनिट से ही हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच निकल करके आता है, जो अपने आप में कितना होता है, 8 होता है। पहला अगर हम देखें, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, ठीक, और यहाँ 8। आइए बारी बारी से देखते हैं। नाउन, प्रोनाउन। अब यहां ध्यान रखें, प्रो नाउन के बदले यूज होगा, प्रो के बदले, प्रो का हिंदी होता है के बदले, नाउन के बदले। ये नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। यहां ध्यान रखेंगे एडजेक्टिव नहीं पढ़ेंगे, एडजेक्टिव पढ़ेंगे। डी क्या है, साइलेंट है, एडजेक्टिव। और यहां हम ध्यान रखेंगे वर्ब, यहां ध्यान रखेंगे क्या, वर्ब, वर्ब पढ़ेंगे, वर्ब नहीं वर्ब, क्योंकि आर के पहले बाबेल साउंड आता है। आर के पहले बाबेल साउंड अगर आता है तो आर का प्रोनाउंसिएशन अ हो जाता है, अगर आर के बाद आता है बाबेल साउंड तो आर का प्रोनाउंसिएशन अ हो जाता है, तो वर्ब। और उसके बाद एडवर्ब, उसके बाद प्रेपोजिशन। याद रखेंगे इसको, प्रेपोजिशन नहीं पढ़ेंगे, प्रेप और उसके बाद साइलेंट, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन। उसके बाद हो जाएगा हमारे पास कंजंक्शन, या नहीं पढ़ेगा, कंजंक्शन। उसके बाद हमारे पास इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन, ठीक। अब हम यहां इसको ध्यान देंगे तो नाउन हमारा नेमिंग वर्ड होता है, जो डिटेल पढ़ेंगे बस थोड़ी सी बता दे रहे हैं। नाउन हमारा नेमिंग वर्ड होता है। प्रोनाउन, प्रोनाउन होता है इसके बदले, ठीक, यानी कि नाउन के जगह यूज होता है, ठीक। और एडजेक्टिव क्वालिफाई या नाउन या प्रोनाउन, ठीक, क्वालिफाइंग नाउन या प्रोनाउन, यानी कि इसको ये नाउन को रिप्लेस करता है, इसको रिप्लेसेस अ नाउन, इसको नेमिंग वर्ड, और एक क्वालिफाई और नाउन या प्रोनाउन, इन दोनों नाउन या प्रोनाउन को एडजेक्टिव क्या करता है, क्वालिफाई करता है। और वर्ब, अगर हम वर्ब की बात करें तो एक्शन वर्ड, बीइंग, डूइंग, ठीक, ये सब हो जाता है। अगर हम बात करें एडवर्ब की तो वर्ब को क्वालिफाई करता है। प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन का काम ही है रिलेट करना, रिलेटिंग वर्ड, और कंजंक्शन का काम है कनेक्ट करना। तो ये जो है हमने समझा, इसको आसानी से समझा हमने वर्ड। और वर्ड के बाद हमारा आता है, वर्ड से निकल करके आता है हमारा फ्रेज। अब आइए इस चीज को देखते हैं। वर्ड से जो है हमारा फ्रेज तैयार हुआ, जिसका हिंदी क्या होता है, पद। तो हमारा फ्रेज जो होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड विदाउट कंप्लीट मीनिंग, यानी कि शब्दों का ऐसा समूह जिसका कंप्लीट अर्थ ना हो, वो हमारा फ्रेज कहलाता है। तो फ्रेज में हमारा क्या हो सकता है, नाउन फ्रेज हो सकता है, एडजेक्टिव फ्रेज हो सकता है, और एडवर्ब फ्रेज हो सकता है हमारा, ठीक। तो हमने कहा कि वर्ड से हमारा फ्रेज मिला हमको, जैसे करण एंड अर्जुन, नाउन फ्रेज, और करण एंड अर्जुन, इनके बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन ये ग्रुप ऑफ वर्ड है और कंप्लीट मीनिंग नहीं है। इन माई क्लास, इन माई क्लास, यानी कि कुछ अर्थ कंप्लीट नहीं है, तो ये क्या है, ये फ्रेज हो गया। अब हम देखते हैं कि फ्रेज,
फ्रेज से ही हमारा क्या निकल करके आता है, सेंटेंस। फ्रेज से ही हमारा सेंटेंस निकल करके आता है। तब हम ध्यान देंगे कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड विद कंप्लीट मीनिंग, जबकि फ्रेज का कंप्लीट मीनिंग नहीं था, सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग देता है। ठीक, जैसे और एज वेल एज अरेंजमेंट ऑफ वर्ड, अगर इनका साथ ही साथ, ठीक, सेंटेंस जो है अगर ये जो है कंप्लीट मीनिंग दे और साथ ही साथ ये क्या हो, अरेंजमेंट भी सही हो, तो उसी चीज को हम स्ट्रक्चर बोलते हैं। अगर स्ट्रक्चर इनका जो है अरेंजमेंट सही नहीं है, यानी कि स्ट्रक्चर सही नहीं है, तो उसी को हम सिंटैक्स एरर बोलते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं इसी चीज को कि अगर हमारे पास सेंटेंस, अब हम समझ लेते हैं। देखते हैं सेंटेंस के लिए हमें क्या क्या जरूरी है जानना। जैसे देखते हैं, आइए देखते हैं सेंटेंस। हमारे पास सेंटेंस के लिए दो चीज जरूरी है, यानी कि सेंटेंस का दो पार्ट। यानी कि पहली बात हमने बताया था, सेंटेंस के लिए दो चीज जरूरी होती है। एक हमको टेंस की जानकारी होनी चाहिए और दूसरी किसकी, स्ट्रक्चर की जानकारी होना चाहिए। यानी कि सेंटेंस के लिए हमको टेंस की जानकारी होनी चाहिए और दूसरी स्ट्रक्चर की जानकारी होना चाहिए। तो ये होता है सब्जेक्ट। एक पार्ट हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट या डूअर हो जाता है, और सेकेंड पार्ट हमारा क्या होता है, सेंटेंस का प्रेडिकेट हो जाता है। सेकेंड पार्ट हमारा प्रेडिकेट हो जाता है, इसको हम कर्ता बोलते हैं। हिंदी इसका क्या होता है, कर्ता होता है। इसका हिंदी क्या होता है, विधेय होता है। ठीक, अगर हम बात करें, ये तो हमारा ठीक है। अब फिर इनको देखते हैं। ये हमारा नाउन हो सकता है, ये हमारा नाउन इक्विवेलेंट हो सकता है, ये हमारा नाउन इक्विवेलेंट यानी कि नाउन के बराबर कार्य कर सकता है, यानी कि प्रोनाउन हो सकता है, के बदले, नाउन के बदले प्रोनाउन हो सकता है। ठीक, अगर हम प्रेडिकेट की अगर हम बात करें, तो प्रेडिकेट हमारा दो हो जाएगा। एक हमारे पास वर्ब हो जाएगा और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, वर्ड्स हो जाएगा। ठीक, अब हम वर्ब में देखेंगे तो वर्ब में हमारा दो चीज हम समझेंगे, एक हेल्पिंग वर्ब और दूसरा मेन वर्ब। हमने कहा कि हेल्पिंग वर्ब और दूसरा मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब करता क्या है, सेंटेंस में मेन वर्ब की मदद करता है। ये हो गया इज, एम, आर, डॉट डॉट डॉट, ये हो गया हमारा। और मेन वर्ब हमारा क्या होता है, ऐसे समझने के लिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म में हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्राप्त हो गया। और वर्ब का 5 ये हो जाएगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या एस ऐड करने से ये क्या हुआ, ये 5 फॉर्म तैयार हो गया। ठीक, अब इसी तरह से अब हम देख रहे हैं कि ये तो है हमारा हो गया। अब वर्ड की हम चर्चा करें तो वर्ड हमारा क्या क्या हो सकता है। वर्ड हमारा कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, वर्ड हमारा कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई फ्रेज हो सकता है और कोई कंप्लीमेंट हो सकता है, कंप्लीमेंट हो सकता है। ठीक, अब हम बात करें ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा कोई नाउन हो सकता है या कोई प्रोनाउन हो सकता है। हमने कहा कि जो है हमारा सेंटेंस सब्जेक्ट या डूअर और दूसरा पार्ट विधेय होता है। अब सब्जेक्ट में नाउन हो सकता है, नाउन इक्विवेलेंट प्रोनाउन हो सकता है, और प्रेडिकेट का दो पार्ट वर्ब और वर्ड। तो ये जो है वर्ब में हमारा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, जिसमें इज एम आर आ जाएगा। और वर्ड्स की बात करें तो एक मेन वर्ब में हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, जिसमें हम करते क्या है, फोर्थ फॉर्म पाने के लिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और फिफ्थ फॉर्म पाने के लिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस आई एस ऐड करके पा लेते हैं। ठीक, और यहाँ वर्ड्स एक अलग पार्ट, इसका वर्ड में हम देखते हैं कि वर्ड हमारा कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, जो ऑब्जेक्ट हमारा हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है, जो हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में समझाया है। और उसके बाद हमारा फ्रेज हो सकता है या कोई कंप्लीमेंट हो सकता है। तो इस तरह से जो है हमने समझा। अब हम सेंटेंस लेकर के अब हम इनका सेंटेंस लेकर के समझ लें। जैसे हमारे पास सेंटेंस हो जाएगा, लता हैज ब्रोकन द बास्केट। सेंटेंस एक लेते हैं, लता हैज ब्रोकन द बास्केट।
अब इस सेंटेंस को ध्यान से हम देखेंगे कि लता हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, लता हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक, नाउन नॉमिनेटिव केस। अब यहां देखते हैं हमारे पास ये क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब हो गया, और ये हमारा मेन वर्ब हो गया, और ये हमारा कैसा, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक। और भी हम जैसे लिख सकते हैं, जैसे एक सेंटेंस है, राम हैज सॉल्व्ड ऑल दी क्वेश्चन। अब इस सेंटेंस को हम ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये हमारा मेन वर्ब हो गया, और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरह से जो है ये हम राम है सॉल्व ऑल द क्वेश्चन, इस तरह से जो हमने सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट को हमने यही जो लिखा था उसको हमने समझे। अब हम एक चीज और छोटी सी जान लें, एक लेटर्स का हिंदी क्या होता है, अक्षर होता है, ठीक। प्रोनाउंसिएशन पर छोटी सी एक चीज हम जानकारी के लिए बता देते हैं, ये अक्ष मतलब होता है क्या, आंख हो जाता है, अक्ष मतलब क्या होता है, आंख हो जाता है। और दूसरी बात, एक लेटर का जो क्या होता है, एक हिंदी क्या हो जाता है, वर्ड, एक हो जाता है वर्ड, यानी कि इसका हिंदी की क्या, इसका समझने के लिए जिसके साथ ध्वनि जुड़ी हो, ये हमने ये बता रहे हैं क्योंकि यहाँ इस वीडियो में हम बाबेल और कॉन्सोनेंट साउंड को न सुन पाएंगे और नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि टाइम नहीं है, वीडियो लंबा होने की वजह से बस हम यही हमने जो है। अब हम देखते हैं, जैसे हमारे पास एक वर्ड ले लेते हैं, जैसे हमारे पास लाइव। अब देख रहे हैं इसमें किसका साउंड आ रहा है, हम देख रहे हैं कि एक होता है एक लिव और दूसरा लाइव, तो आई का साउंड आ रहा है लाइव, और एक ई का साउंड आ रहा है, ठीक। और भी हम जैसे लिख सकते हैं, जैसे टायर, इसमें किसका साउंड आ रहा है, आ का साउंड, टायर। और भी हम ले सकते हैं, जैसे हमारे पास सर्कल, तो इसमें स किसका साउंड आ रहा है, अ का साउंड आ रहा है। तो इस तरह से जो है हमने देखा कि जो है हमने जो है बहुत ही डिटेल हमने इस चीज को हमने कवर किया, बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ इंग्लिश को हमने कवर किया। तो इस वीडियो को देखें, ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें। आप सभी को नमस्कार, और हम नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में लेकर के आएंगे, हम बाबेल साउंड के पार्ट 2 में लेकर के आएंगे, बाबेल साउंड के जो है उनकी उत्पत्ति कैसे होती है, और उसके बाद जो है नेक्स्ट में हम बाबेल और कॉन्सोनेंट साउंड को हम पढ़ेंगे। तो आई होप यू मस्ट हैव लाइक दिस वीडियो।